वक्त की बात है, एक गांव में लकड़ियां काटने का काम करने वाला एक लड़का रहता था। वो फर्नीचर का काम करने का बहुत माहिर था। वो आरी से खूबसूरत लकड़ियां काटता और नफीस किस्म के फर्नीचर बनाता। क्या यार बिट्टू भाई, सुबह से काम में लगे हुए हो, चलो होटल पर कुछ खा कर आ जाते हैं। नहीं यार, काम बहुत ज्यादा है करने वाला, तुम ऐसा करो जाकर खा लो और वापसी पर मेरे लिए कुछ लेते आना। अरे यार पागल मत बनो, इस तरह काम में लगे रहोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। तो चल मेरे साथ खाना खाकर वापस आ जाएंगे। एक तो तू भी ना यार मुझे लेकर ही जाएगा अपने साथ। फिर वो दोनों दोस्त वहाँ से निकलते हैं और एक होटल पर आकर बैठ जाते हैं। अब भाई क्या पका है खाने में? अच्छा भाई अभी बताता हूँ। ओ छोटे, मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा भाई को बता क्या पका है खाने में। अच्छा मालिक, जाता हूँ और बताता हूँ। वो मुलाजिम उसके पास आता है। क्या पका हुआ है खाने में, जल्दी बताओ, बहुत जोर की भूख लग रही है। भाई भिंडी मसाला, पालक पनीर, मुर्गी दाल, भात, छोले, आलू अचारी। अरे खाना तो बहुत मस्त बनाया है तुम लोगों ने। यार 2 प्लेट आलू अचारी मंगवाते हैं, सस्ते भी पड़ेंगे और मुंह भी बहुत लचीला हो जाएगा खाकर। हाँ ठीक है भाई, 2 प्लेट आलू अचारी ले आओ, जल्दी करना, टाइम बहुत थोड़ा है मेरे पास। अच्छा सब्जी अभी लेकर आता हूँ। फिर वो मुलाजिम उनके लिए आलू अचारी लेकर आता है और वो दोनों मजे लेकर खाते हैं। बस भाई मेरा तो पेट बढ़ गया और नहीं खाया जा रहा मुझसे। अरे बेटो, इतना मोटा पेट रखा हुआ है तूने और आलू अचारी इतने से खाते हो? यार जितनी भूख थी उतना खा लिया मैंने और नहीं खाया जा रहा मुझसे। फिर वो दोनों होटल वाले को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू वापस आकर फर्नीचर बनाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ बिल में से एक चूहा निकलता है। वो भूख की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यार ये चूहा इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहा है? लगता है इसे भूख लग रही है। लेकिन चूहा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे यार याद आया, मैं अभी होटल वाले के पास जाता हूँ और जो आलू अचारी बच गए थे वो उससे लेकर आता हूँ और आज इस चूहे बेचारे को आलू अचारी खिलाता हूँ। बिट्टू अपना काम छोड़कर वहाँ से निकलता है और जब होटल पर आता है तो देखता है कि होटल वाला वो बचे हुए आलू अचारी वापस बर्तन में डाल रहा होता है। भाई तुम ये क्या काम कर रहे हो? ये झूठा खाना वापस बर्तन में डालकर लोगों को खराब खाना खिलाते हो। ओए मोटे चुप कर, तू मेरे ग्राहक खराब कर रहा है। ये पकड़ अपने आलू और निकल यहाँ से। ये आलू तो मैं लेकर जाऊंगा लेकिन तुम्हें मजा जरूर चखाऊंगा। क्या हुआ भाई, लड़ क्यों रहे हो? भाई साहब ये लोगों का बचा हुआ खाना वापस बर्तन में डालकर लोगों को झूठा खाना खिलाता है, तभी तो इसके खानों से अजीब सी बदबू आती है। बेटे ये हम क्या सुन रहे हैं? भाई बकवास कर रहा है ये, तुम इसकी बात पर यकीन कर रहे हो? लकड़ियाँ काट काट कर इसका दिमाग सटिया गया है, तभी तो ऐसी बहकी बातें कर रहा है ये। बेटे बहकी हुई बातें ये नहीं बल्कि तू कर रहा है। शक तो हमें तुझ पर था ही, लेकिन अब यकीन भी हो गया है। हम आज के बाद तुझसे खाना नहीं खाएंगे। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू आकर वो आलू अचारी उस चूहे को खिला देता है। वो चूहा आलू अचारी खाकर बहुत खुश हो जाता है और बिट्टू को दुआ देकर वापस बिल में चला जाता है। वहाँ मीठे की दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं होता। ये इस मोटे आटे के थैले ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि ये याद करेगा। वो कह रहा होता है कि मीठे की बीवी नसीबो बर्तन लेकर आती है। मीठे खैर तो कोई चल पहले कोई नकलो हमल नहीं है तेरे होटल पर ग्राहकों की। क्या खाक नकलो हमल होगी? अब सुन जरा। फिर मीठा उसको सारी बात बताता है तो नसीबो को बहुत गुस्सा आता है। मीठे ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, तू फिक्र मत कर, शाम में घर आबियो मैं तुझे इस मसले का हल बता दूंगी। हाँ ठीक है, तू चल मैं आता हूँ। ऐसे कैसे चली जाबू? तेरी सासू माँ आई हुई है घर पर, इस बर्तन में पालक पनीर और मुर्गा डाल दे। ओए तेरी माँ ने क्या मजाक बनाया हुआ है? ये तेरी माँ है या बिजली का बिल जो हर टाइम घर पहुँच जाती है? आधा खाना तो मेरा तेरी माँ ही खा जाती है। अब तू नखरे न कर, ये कौन सा तेरा बिकेगा? चल डाल चुप कर, किसमें सालन डाल। नसीबो खाना लेकर चली जाती है। अरे भाई यहाँ पर कोई लकड़ियाँ काटने वाला रहता है, हमें उससे काम है। हाँ रहता है, पर काम क्या है उससे? हमें उससे अपने जंगल की लकड़ियाँ कटवानी है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आगे जाओ
जाओ तो उल्टे हाथ पर सड़क मुड़ रही होगी, वहाँ एक गंदा नाला है, उसकी सीध में जाते जाना तो साथ ही तुम्हें जो आटे की बोरी जैसे पेट वाला और मनहूस शक्ल का लड़का नजर आएगा, वही लकड़ियाँ काटने वाला है। वो सेठ मीठे के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है और बिट्टू के पास पहुंच जाता है। तुम ही लकड़ियाँ काटते हो? जी जी भाई, मैं ही काटता हूँ। अच्छा, हमारे जंगल की लकड़ियाँ काटोगे? बहुत अच्छे पैसे दूंगा तुम्हें। जी जी भाई, जरूर काटूंगा। मगर ख्याल रहे लकड़ियाँ 2 दिन में ही काटनी है, हमने सारा माल बाहर भिजवाना है। अगर तुम 2 दिन में ना काट सकोगे तो हम तुमसे डबल पैसे लेंगे, ये सोच लो। भाई साहब फिक्र ही मत करो, लकड़ियाँ काटना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ठीक है, ये पकड़ो 20,000, बाकी 30,000 काम होने के बाद दूंगा। मीठा ये सब देख रहा होता है। अब मीठे के शैतानी जहन में एक आइडिया आता है। वो फौरन वहाँ से निकलता है और अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है और उस सेठ के वापस आने का इंतजार करने लगता है। तभी वो सेठ वहाँ से गुजरता है। जी सेठ साहब, हो गई उससे बात? हाँ, हो गई है उससे बात। मैं उसे एडवांस के पैसे भी दे आया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल जा रहा हूँ भाई, बहुत काम है करने वाला। ठीक है सेठ साहब, आप जाओ। अब मजा आएगा, अब मेरा कमाल देखना। फिर मीठा अपने घर चला जाता है और जब रात होती है तो मीठा केमिकल लेकर उस जंगल में जाता है और सारे दरख्त पर स्प्रे कर देता है। वाह, मेरा काम हो गया। अब ये लकड़ियाँ इतनी सख्त हो जाएंगी कि बिट्टू तो क्या, उसका दादा भी कब्र से आ जाए तो लकड़ियाँ नहीं काट सकेगा। फिर अगला दिन निकलता है तो बिट्टू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंच जाता है। आ जाओ बिट्टू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो अब शुरू हो जाओ लकड़ियाँ काटना। बिट्टू लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन लकड़ी कटने का नाम ही नहीं लेती। ये लकड़ियाँ हैं या पत्थर, कटी नहीं रही। बिट्टू को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो एक लकड़ी भी मुश्किल से काट पाता है। ये क्या बिट्टू, ये तुमने अभी तक 2-4 ही लकड़ियाँ काटी है? सेठ साहब, ये तो बहुत सख्त लकड़ियाँ हैं, कटी नहीं रही। बिट्टू मुझे ये बात मत सुनाओ, मैंने परसों माल बाहर भिजवाना है। अगर लकड़ियाँ न काटी तो मैं तुमसे 1 लाख रुपए वापस लूंगा, ये याद रखना। अब बिट्टू को शाम से रात हो जाती है, मगर वो लकड़ियाँ कहाँ कटनी थी। अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सुबह आकर ही काटूंगा। बिट्टू वापस आ जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ वही चूहा आता है और बिट्टू को उदास देखकर कहता है, आप परेशान क्यों हो? बिट्टू उदास परेशान हो जाता है कि चूहा भी बोलता है। चूहे भाई, आप बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। बताओ क्या परेशानी है? बिट्टू उसको सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात है, हम चूहों के दांत बहुत तेज होते हैं। हम जाएंगे और सारी लकड़ियाँ काट आएंगे। चूहे भाई, अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। परेशान मत हो, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाकर मुझ पर एहसान किया था। अब मेरी बारी है। वो चूहा वहाँ से निकलता है और अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें दरख्त की लकड़ियाँ काटने का कहता है। वो सब जंगल में जाते हैं और लकड़ियाँ काटना शुरू कर देते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है, अब मजा आएगा उस मोटे को मेहनत करते देखने का। आज तो सेठ उससे 1 लाख रुपए जुर्माना भी लेगा, मैं जाकर देखता हूँ। जब मीठा वहाँ पहुँचता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि सारी लकड़ियाँ कटी हुई हैं। आओ बिट्टू आओ, तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई, एक ही रात में सारी लकड़ियाँ काट दी। ये लो तुम्हारे 30,000 रुपए। अब मीठे की परेशानी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और बिट्टू उस चूहे का शुक्रिया अदा करता है और रोज उसे खाने को देता है।